गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं इनकलाब भारती अपने यूट्यूब चैनल गाइडर नंबर 1 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के कुछ प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके थे। चलिए आइए देखते हैं और प्रश्न कैसे आपके एग्जाम में आते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई देखिए, कोई भी धनराशि है, मूलधन है, प्रिंसिपल है आपका, वो मैंने आपको क्या बताया, जब ना दिया हुआ होता है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई हमारा मूलधन है 100। अगर मूलधन 100 है तो मुझे आप ये बताइएगा कि मूलधन दोगुना कब होगा। दोगुना होगा ये जब 200 होगा, और 200 कितने वर्ष में हुआ है भाई, ये 10 वर्ष में हुआ है। अगर ये 10 वर्ष में मूलधन आपका 200 हो गया है तो इसी मूलधन को आपका 300 होने के लिए, 3 गुने का मतलब क्या हो गया भाई, 300, ठीक है ना, यानी कि 100 का 3 गुना कितना हो गया, 300। तो ये 300 होने के लिए इसे कितना समय लगेगा, अगले 10 वर्ष और लग रहे होंगे, अगले 10 वर्ष और लग रहे होंगे। तो ऑल ओवर हमारा टाइम जो है वो कितना लगा है भाई, कोई धन जो है 1 गुना से 3 गुना होने के लिए कितना समय लगा, टोटल आपका आंसर हो गया 20 वर्ष। अब एक बात और मैं आप लोगों को बता करके चलता हूं स्टूडेंट, यहां पर एग्जामिनर आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि भाई दर बताओ कितनी होगी। तो मैं आपको बता करके चलता हूं कि यहां से अगर दर आप लोगों से पूछ ली जाती है तो आप ऐसा समझ सकते हैं, यहां पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि भाई ये जो धन है 100 से 200 होने में कितना प्लस हुआ है आपका, भाई 10 प्लस हुआ है। अगर 10 प्लस हुआ है तो कहने का मतलब ये है कि 10 कितने टाइम में प्लस हुआ है आपका, सॉरी 100 कितने टाइम में प्लस हुआ है, 10 वर्ष में प्लस हुआ है। अगर 10 वर्ष में 100 प्लस हुआ है तो एक वर्ष में 100 पर कितना प्लस हुआ होगा भाई, 10 प्लस हुआ होगा, ठीक है ना। और जैसा कि आप सभी को पता है कि साधारण ब्याज जो होता है वह केवल मूलधन पर लगता है, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। तो पहले से एक साल में कितना हो गया, 10 प्लस हो गया है, ठीक है ना। और 10 प्लस किस पर हुआ है आपका, 100 पर हुआ है। तो 100 पर जो जितना प्लस होता है वही क्या कहलाती है, आपकी दर कहलाती है। यानी कि यहां पर दर कितनी हो जाएगी, 10% आपकी दर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है, एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% तथा 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा। देखिए यहां पर आप लोगों को दिया गया है कि भाई ब्याज जो मिल रहा है वो बराबर मिल रहा है, और 3 वर्ष बाद आपको ब्याज जो है, यानी कि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से ब्याज बराबर मिल रहा है। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप लोगों का जब भी ब्याज बराबर मिलता है, तो अगर 3 वर्ष बाद ब्याज बराबर मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगले जो समय दिया गया है इसमें 6 वर्ष आपका, 10 वर्ष या 12 वर्ष, इनमें भी ब्याज क्या होगा, बराबर ही मिलेगा आपका। अगर ब्याज बराबर मिल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि धनों का अनुपात क्या होगा, धनों का अनुपात यानी कि P1 रेशो P2 रेशो P3 जो है आपका वो बराबर होगा किसके, 1/R1T1 रेशो 1/R2T2 रेशो 1/R3T3 के बराबर होगा, ठीक है। अब आपको R1 कितना दिया गया है, यहां पर आपको दिया क्या गया है भाई यहां पर जो दर दे रखी है वो कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 10%, और समय कितना दिया हुआ है 6 वर्ष, यानी कि मैं लिख देता हूं 60। यहां पर कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। यहां पर R2 कितनी है, R2 है 12, और समय कितना दिया हुआ है आप लोगों को, दिया हुआ है 10 वर्ष, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। R3 कितनी है, 15 है, और समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 12 वर्ष, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो भाई आपका एलसीएम यदि हम लोग लेते हैं तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 360, और 360 यानी कि मैं ये कह सकता हूं
मैं कह सकता हूं कि आपका ऊपर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां कितना हो जाएगा आप लोगों का, 3 हो जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को पता है कि नीचे की जो वैल्यूज होती है वो क्या हो जाती है, अनुपात में नीचे की जो वैल्यू होती है, यानी कि जो हमारा हर होता है वो हम नहीं लेते हैं, तो हमारा अनुपात कितना आ जाएगा, 6:3:2। ये क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि P1 रेशो P2 रेशो P3 कितना होगा, 6:3:2, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक दिया गया क्वेश्चन है वो है 2500 रुपए का 6 वर्ष के अंत में उपेक्षित ब्याज 1650 है, इसी दर पर तथा इसी अवधि के लिए 6875 का कितना साधारण ब्याज होगा। तो दोस्तों आपको दिया ये गया है भाई कि आपको 6 वर्ष में जो ब्याज मिला है वो मिला है आपको 1650 रुपए। अगर 6 वर्ष में 2500 रुपए पर ब्याज मिला है आपको 1650 रुपए, तो मुझे ये बताइएगा कि 1 वर्ष में आपको कितना ब्याज मिलेगा भाई। तो 1 वर्ष में मिलेगा आपको 275 रुपए ब्याज के मिलेंगे 2500 रुपए पर, ठीक है ना। यानी कि 1 वर्ष में 275 रुपए आपको ब्याज के मिल रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 2500 रुपए पर 1 वर्ष में जो हमें ब्याज प्राप्त हुआ है वो हुआ है 275 रुपए। 275 रुपए प्राप्त हुए। अगर मैं कहूं कि आप मुझे बताइएगा 100 रुपए पर कितना ब्याज मिला होगा भाई, तो यहां से क्या निकल करके आ जाएगी, हमारी दर निकल करके आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, अगर 100 रुपए पर मैं देखता हूं तो मुझे ये पता लगता है कि भाई मेरा रेट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 11 रुपए, यानी कि 11 रुपए ब्याज के मिल रहे होंगे। 100 रुपए पर कितने मिल रहे होंगे, 11 रुपए ब्याज के मिल रहे होंगे। कैसे किया हमने भाई, इधर 2500 को अगर हमें 100 बनाना है तो 25 से भाग कर दिया, तो इधर भी क्या करेंगे हम 25 से भाग लगा देंगे, और 25 से जब भाग लगाएंगे तो 25 ही कम 25 और 25 ही कम 25, यानी कि रेट कितनी आ गई हमारी, 11% रेट आ गई है, 11% दर आ गई है। अब उसने कहा है सवाल में ये कहा गया है कि भाई इसी दर से इतने ही समय के लिए, यानी कि 6 वर्ष के लिए, ठीक है, 6 वर्ष के लिए 6875 रुपए पर जो ब्याज प्राप्त होगा वो ब्याज कितना होगा, उसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सवाल में दे रखा है आप लोगों को 6875 रुपए पर। तो अब यहां पर देखते हैं आप लोगों का, तो भाई सबसे पहली बात यह है कि 100 रुपए पर 1 वर्ष में कितने मिल रहे हैं आपको, 100 रुपए पर 1 वर्ष में 11 रुपए मिल रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा, अगर मैं बात करूं 100 रुपए पर 6 वर्ष में जो हमें रुपए मिलेंगे, जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिल रहा होगा भाई, 66 मिल रहा होगा, ठीक है ना, 66 मिल रहा होगा, ठीक है। अगर 66 मिल रहा है 100 रुपए पर, तो आपका हमने मान लिया है कि भाई हमारा मूलधन कितना दे रखा है, हमें दे रखा है मूलधन 6875 रुपए, 6875 रुपए ये मूलधन है, ठीक है। अगर ये मूलधन हमारा, मैं कहता हूं कि भाई ये 100 के बराबर है, ये कितने के बराबर है, 100 के बराबर है, यानी कि 100% के बराबर है, ठीक है। अगर 100% का मान 6875 रुपए है, तो मुझे ये बताइएगा कि 1% का मान कितना होगा भाई, 68.75 होगा, 68.75 होगा, ठीक है ना। हमारे पास में ब्याज कितना निकल करके आया है, ब्याज निकल करके आया है हमारे पास में 66%, ठीक है ना। भाई 100 रुपए पर कितना ब्याज मिल रहा है हमें, 66% मिल रहा है, ठीक है ना। अगर 1% का मान 68.75 है, तो हमें मान किसका निकालना है, मान निकालना है 66% का। तो 66% का मान कितने होगा, तो 66% का जो मान होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स, तो वो होगा आपका 66% का जो मान होगा वो कितना होगा आपका 4536.5, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि इतना ब्याज हमें मिलेगा, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है वो दिया है, श्री वर्मा 14,500 रुपए की राशि को 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं, ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपए मिलेंगे। तो भाई आपका श्री वर्मा का मूलधन कितना है, तो हमें सवाल में दिया गया है कि मूलधन हमारा है 14,500 रुपए, ठीक है।
और 14,500 रुपये है, और अमाउंट कितना है, यानी कि प्रिंसिपल तो हो गया 14,500 रुपये, मिश्र धन कितना है, मिश्र धन दिया हुआ है आप लोगों को 21,000। मिश्र धन कितना दिया हुआ है आप लोगों को, मिश्र धन दिया गया है भाई 21,460 रुपये। कितना दिया हुआ है, 21,460 रुपये मिश्र धन दिया गया है। आप मुझे बताइएगा कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का होगा। तो भाई आपको ये पता है कि अंतर अगर हम लोग देखते हैं तो हमें ये पता है कि भाई 6, ठीक है ना, उसके बाद में क्या है आप लोगों का 9, और यहां पर क्या है आप लोगों का 20, 6,960 रुपये क्या हो गया, इनका अंतर है, ठीक है नहीं। मूलधन और मिश्र धन का जो अंतर है वो कितना है, 6,960 रुपये। और 6,960 रुपये जो अंतर आया है वही हमारा क्या है, वो अंतर किसकी वजह से, ब्याज की वजह से, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया है ब्याज। अगर ये ब्याज है 6,960 रुपये, तो ये कितने वर्ष का ब्याज है, 6 वर्ष में कितना रुपए ब्याज के मिले, 6,960 रुपये ब्याज के मिले, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं कि 1 वर्ष में कितना मिलेगा भाई ब्याज, ठीक है नहीं, 14,500 पर 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। तो आपको पता है भाई हमें ब्याज मिलेगा 1,160 रुपये। 1,160 रुपये हमें ब्याज के मिले हैं, किस पर, हमें ब्याज के मिले हैं 14,500 रुपये पर। तो 14,500 रुपये पर 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, वो होगा भाई 1,160 रुपये, ठीक है, 1,160 रुपये। अगर मैं ये कहता हूं कि भाई 100 रुपये पर बताओ मुझे ब्याज कितना मिलेगा, ठीक है नहीं, तो मैं क्या करता हूं भाई, मुझे ये बताना है कि जो आप लोगों को 14,500 रुपये पर मुझे कितना ब्याज मिल रहा है, 1,160 रुपये मिल रहे हैं। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि भाई 100 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा। अगर 100 रुपये पर ब्याज निकालना है तो मुझे 14,500 को 100 रुपये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 145 से भाग लगानी पड़ेगी। अगर मैंने 145 से इधर भाग लगाई है तो भाई स्टूडेंट आपका 145 से क्या करेंगे, इधर भी भाग लगा देंगे। 145 से जब इधर भाग लगाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 100 पर कितने रुपए ब्याज के मिल रहे हैं, 8 रुपए ब्याज के मिल रहे हैं हमें 1 वर्ष में। 1 वर्ष में 100 रुपए पर 8 रुपए ब्याज के मिल रहे हैं, और 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, आपकी दर कहलाती है। इसका मतलब ये हो गया कि दर कितनी आ गई है, आपकी दर आ गई है 8%, और ये हमारे प्रश्न का क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।